अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 जनवरी बरोज हफ्ता खान की हेल्थ पिम्स के डॉक्टर्स का सामने आ जाना, फिर आधी रात के वक्त केपी हाउस के अंदर महमूद खान अचकजई सुहेल अफरीदी का इजलास होना और उसके बाद एक वीडियो पैगाम आना, इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आने के हवाले से खबरें चलना और फिर 8 फरवरी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के टाउटों की और खान से मुलाकात के हवाले से जो है वह मुख्तलिफ अफवाहें और मुख्तलिफ दावे करना, ये सारी वो चीजें हैं जो इस वक्त आपको बताना बहुत जरूरी है और उससे आपको अंदाजा भी होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 24 अक्टूबर 2019 का एक ट्वीट रखना चाहता हूं जिससे कम अज कम आपको यह तो अंदाजा होगा कि ज़रफ यानी किसी इंसान के अंदर या ज़रफ किस चिड़िया का नाम है, ज़रफ किस बला का नाम है। जनाब 24 अक्टूबर 2019 3:25 पर वजीर आजम हाउस से एक ट्वीट होता है। लिखा गया होता है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सिद्दके दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। इन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतलका हुकाम को हदायत दे चुका हूं। देता नहीं हूं, दे चुका हूं। यह है ट्वीट साबिक वजीर आजम इमरान खान का कि नवाज शरीफ जो वावेला हुआ, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मियां साहब मरने लगे हैं। तो खान ने जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने कहा था भाई दुआ गो भी हूं, तमाम सहूलियात देने लगा नहीं, दे चुका हूं, कह चुका हूं, जहां तक इंग्लैंड भी ले जाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। एक सिंगल ट्वीट शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का आपको कहीं पे नजर आया है तो दिखा दें। बल्कि यहां तो गंदे नाले के अंदर 10 मां की बच्ची और उसकी मां गिर जाए तो कहते हैं फेक न्यूज है। उसके शोहर को जो कल वीडियो पैगाम आया, क्योंकि हम तो आपको ये सारी चीजों पर बात नहीं कर सके, सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले अडियाला खान की हेल्थ, तो ये सारी चीजें दब गई ना। ये जो लाहौर का वाकया हुआ, यानी शोहर को पुलिस ने फेंटा लगाया जो चीख रहा था मेरी बेटी और मेरी बीवी गंदे नाले के अंदर गिर चुकी है। उसे कह रहे थे कि तुमने अपनी बीवी को बेच दिया है। यार कुछ तो शर्म करे। यानी हमारा टॉपिक ये नहीं है इस वीडियो के अंदर, मैंने और चीजें आपके सामने रखनी है, लेकिन ये रहूनियत चेक करें जरा। उसे कह रहे थे तुमने अपनी बीवी को खुद ही किसी के साथ भेज दिया है, बेच दिया है, तुम झूठ बोल रहे हो, उसको फेंटा लगाया। यानी ये तो हो सकता है। और इस तरह के लोग, इस तरह के हुक्मरान फिर कैसे इस तरह का ज़र्फ दिखाएंगे। बहरहाल जी, रात को एक मीटिंग हुई। मैंने आपको रात को जब वीलो किया था आपको बताया था केपी हाउस के अंदर मीटिंग, और जाहिर है महमूद खान अचकजई का वीडियो पैगाम आएगा, उसमें वही उन्होंने कहा मैं दावे से कहता हूं कि जनाब इमरान खान साहब की तबीयत इतनी खराब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दरअसल इमरान खान की सेहत का मामला जेर बहस लाकर हमारे 8 फरवरी का जो ब्लैक डे का प्लान है उससे तवज्जो हटाई जा रही है। उन्होंने कहा मैं तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से गुजारिश करता हूं कि सारी तवज्जो 8 फरवरी के एहतजाज पर मरकूज रखें। क्योंकि भाई सारी तवज्जो आप उस पर रखें और हमने उसी पर फोकस भी करना है। ये हमें जानबूझ के लड़ाना चाहते हैं, आपस में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, ये अचकजई साहब का बयान था। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे रात को मैंने जिक्र किया था, एक ऑडियो लीक हुई वो शेख वकास अकरम साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब ने जब रात को 8 बजे बताया तो फिर लोगों ने क्या ही आना था। हालांकि मैंने बताया कि कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ ज्यादा तादाद में लोग तो नहीं थे, तो अब एक्सेप्ट कर लिया शेख वकास अकरम साहब ने। कहते हैं मेरी ही ऑडियो है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज किया था और वहां से किसी ने उठा के ये वायरल कर दिया और मुझे उसका पता भी है। तो ये यानी बेहिसी है, एक डठाई और ऊपर से डट कर कहना कि हाँ जी ये बेशर्मी या ये जो भी था ये मैं ही कर रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले अहम चीज क्या है, एक तो नजम सेठी ने एक दावा किया है और यह दावा हुआ है, यानी यह दावा हो रहा है जेल के अंदर से, खान जहां पे कैद है वहां से। कहते हैं कि खान की जब तबीयत बिगड़ी और वो आंख के हवाले से डॉक्टर जाहिर है वो चेकअप कर रहे थे, चीजें सारी वो देख रहे थे,
तो डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि या तो खान का इलाज जेल के अंदर तमाम तर सहूलियात पूरा अस्पताल ही उठा के लाना पड़ेगा, या फिर खान को ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो कहते हैं कुछ लोग खान के पास आए, खान से कहा यह वाला मामला है, आप जाने के लिए तैयार हैं या यहां पे अस्पताल बना लें या क्या कर लें। तो कहते हैं खान क्योंकि बहादुर आदमी है, खान को कोई परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और उसे पता है ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहादुर बंदा है। तो उसने बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे जाती माल जाएं, वो मेरा इलाज करें, फलाना आए ना आए। उसने कहा ठीक है भाई, जिधर लेके जाना है ले जाओ। तो एक तो वो कहते हैं खान से कॉन्सेंट, ये इनके मुताबिक, नजम सेठ के मुताबिक खान से पूछा गया। जाहिर है खान की मर्जी के बगैर तो नहीं लेके जा सकते थे, खान की मर्जी के बगैर पिम्स और पिम्स के डॉक्टर इलाज भी नहीं कर सकते थे। तो खान ने बड़ी बहादुरी के साथ, यानी कोई और होता तो वो कहता डॉक्टर अदनान आए, प्लेटलेट्स गिरे, मेरा इलाज तो पाकिस्तान के अंदर कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ जो इलाज कर सके, मेरा तो यूके से लंदन से जो है वो, मुझे तो चैन ही एवन फील्ड के फ्लैटों के अंदर आएगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा, खान ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, कोई एतराज नहीं है, आप जहां पे लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। अच्छा, दूसरी प्रेस रिलीज आ गई, एक तो वीडियो पैगाम भी जो बिम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिकंदर साहब, जो उनका जो है वो आ गया, जो प्रोफेसर हैं राना इमरान सिकंदर साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की जो आंख का इलाज है वो चल रहा था, हमारे जो बेहतरीन माहिरीन डॉक्टर हैं वो अडयाला जेल के अंदर खान का इलाज कर रहे थे, और जब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अब ऑब्जर्वेशन की, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, और उन्हें मुख्तलिफ चीजें लिखी भी हैं कि क्या क्या खान का ट्रीटमेंट हुआ, तो उस सिलसिले में फिर खान को सैटरडे और संडे की रात को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां 20 मिनट, इन्होंने भी यही दावा किया कि 20 मिनट तक उनका जो इलाज था या जो इंजेक्शन लगना था वो प्रोसीजर जारी रहा है। तो यानी आज आहिस्ता आहिस्ता पहले खबरें चली, फिर उसके बाद कहा गया नहीं झूठ है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ने इकरार करना शुरू किया, अब डॉक्टर्स का भी या पिम्स की आप कह लें इंतजामिया का भी जो है वो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। तो यानी इस सारे प्रेशर को ना जितना बड़ा ब्लंडर किया गया है कि खान को उठा के ले आए, किसी से पूछा नहीं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सारे प्रेशर को बड़े सुकून से आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज किया गया। तो अब बाकायदा इकरार कर दिया गया कि ये सब कुछ हुआ है। अच्छा जी, खान के बेटे कासिम और सुलेमान, अगरचे पिछले 6 महीनों से दावे हो रहे हैं कि जी वो दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद वीजे नहीं दिए जा रहे थे, फिर वीजे उन्होंने जो है वो जमा भी कराए हुए थे, नाइकोप नहीं जारी किया जा रहा था, वो बहुत सारी चीजें थी। तो अब इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी वीजे के लिए एक दफा फिर से दरखास्त जमा करा दी है ताकि वो अपने वालिद को देख सके। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरे नंबर पे साले जाफर, इनका पहले भी मैं वी लॉग के अंदर जिक्र करता रहता हूँ, बुजुर्ग सहाफी हैं, कब्र के अंदर टांगे हैं, लेकिन टौटी करने से यानी बाज नहीं आते, और इनके अल्फाज और खबरें, यानी सारे जो जानते हैं साले जाफर को, बहरहाल आज तो हर गली के अंदर साले जाफर है। छोड़ देना क्या अंसार अब्बासी, अब तो छोटे छोटे इतने इतने साले जाफर और अंसार अब्बासी घूमते फिर रहे हैं जनाब। अच्छा, और वो गले के अंदर लेबल लगा करके सहाफत बराए फरोख्त। अच्छा जी, आज उन्होंने खबर कहते हैं तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी तक हंगामे का बयानिया बनाने का फैसला, चीफ जस्टिस सलमान राजा की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर रुकन के तौर पर हुई, इन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। बानी तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट जेल कवानीन के रूल से लाहिकीन को फराहम कर दी जाएगी। अटर्नी जनरल ने बावर करा दिया, मुलाकात पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, 8 फरवरी से पहले के आखिरी मंगल में सूरत जू की तू रहेगी। उन्होंने कहा भाई कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई हटदमी बरकरार रहेगी, ये जितना बयानिया बना लें इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि पीटीआई अब इमरान खान की सेहत को एक सियासत के तौर पे इस्तेमाल कर रही है ताकि ये 8 फरवरी की कॉल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल सके, हम दर्दियां हासिल कर सके। इसके अलावा वो कहते हैं इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी निकल पड़े। सोहेल अफरीदी जुमेरात के दिन धरना अडयाला जेल रात 3 बजे तक, उसके बाद जुम्मे वाला दिन 11 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे। रात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और पीटीआई का वो इजलास हुआ, और उसके बाद आज सुबह वो उठकर केपी हाउस इस्लामाबाद से निकले हैं स्वाबी के लिए, और वहां पे वो अब सड़कों पर है। जाहिर है स्ट्रीट मूवमेंट का गालिबन ये 6ठा फेज है जो सोहेल अफरीदी ने आज शुरू कर दिया है। तो ये जी सूरत हाल है। बल्कि 2 चीजें और मैं आपके सामने रख लूँ लाहौर से जुड़ी हुई।
ये टीवी पर ना, आप टीवी चलाएं, हर 2 मिनट के बाद इश्तिहार आता है जी, वो जो पतंग उड़ रहे हैं, बसंत मनाई जा रही है, और वो मरियम नवाज कहती है कि मैंने वो जो सकाफत छीन ली गई थी लोगों से, मैंने एहसान किया है जी कौम पर, मैंने वो सकाफत वापस लौटा दी है। ओ भाई, यहां लोग रुल गए, मर गए, जमींदारों से 1900, 1800, 2000 रुपए में गंदम खरीद कर आज 5000 की भी लोग नहीं खरीद पा रहे, बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन वो कहती है मैंने वो पतंग उड़ा के, पतंगों से भाई किसी को क्या मिलना है मुझे बताएं, जिसपे एक अरबों रुपए के बजट है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, जो अभी टीवी पर इश्तिहारों की मद में चल चुका है, वो भी लाहौर के अंदर सिर्फ, कि वो जो पतंग उड़ेंगे और वो सकाफत नजर आएगी पंजाब की। ठीक है जी, भूख से कोई मर जाए, कोई 10 साल की बेटी जिसकी लाश भी ना मिले, वो गंदे पानी के गटर के अंदर मर जाए, लेकिन हमने पतंग उड़ाने हैं, वो जरूरी है। अब खबर सुन लें, खबर क्या है। लाहौर का एक इलाका गज्जू मत्ता, तो गज्जू मत्ता के अंदर गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ है और उसकी गर्दन पर 14 टांके लगे हैं। यानी अभी बसंत शुरू नहीं हुई, 6, 7 और 8 फरवरी, उससे पहले इस तरह के वाकयात। और जब आप इस सरकारी सतह पर बसंतें मनाएंगे और प्रमोट करेंगे इस कल्चर को, तो फिर तो हर जगह पे वो दोबारा एक दफा बूम आएगा और लोग वो पतंगे और वो उसी तरह की सूरत हाल बनेगी और लोगों की गर्दनें कटेंगी। तो बहरहाल ये तमाशा है। खबरें बहुत सारी थी ईरान से जुड़ी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा से, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा अब बैंक करप्ट हो रही है, यानी ये नौबत आ गई। बहरहाल किसी अगले वीलॉग के अंदर आपके सामने ये जो रीजनल मामला है वो रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।